कि रामायण के बाद आखिर हनुमान जी गए तो गए कहां। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के एक अंश को जो हनुमान जी के चीन जाने की ओर इशारा करता है। जय श्री राम दोस्तों, आज भी जब हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का नाम लिया जाता है तब उस श्रेणी में हनुमान जी का नाम लेना सर्वप्रिय है। उनकी अपार शक्ति की कोई सीमा नहीं है। रामायण में भी हनुमान जी की शक्ति और भक्ति का बखान किया जाता है। कहते हैं ना, भक्ति में ही असली शक्ति होती है। हनुमान जी भगवान शिव का रुद्र अवतार थे और यहाँ तक कि रामायण में भी उन्होंने अपनी शक्ति को अपने उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंचाया, नहीं तो उस स्थिति में और लंका का विनाश किया जा सकता था। और हनुमान जी चाहते तो वह स्वयं ही रावण का वध कर सकते थे। हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त है और वह कलयुग के अंत तक इस दुनिया में विराजमान रहेंगे। हनुमान जी हिंदू धर्म के वो महान पात्र हैं जो आज भी जिंदा हैं। भगवान शिव के रुद्र अवतार जो श्री राम के परम भक्त थे। श्री राम के बैकुंठ प्रस्थान करने के बाद उनका वर्णन बहुत कम मिलता है। महाभारत में भी उनका कुछ ही जिक्र मिलता है। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में रहता है कि रामायण के बाद आखिर हनुमान जी गए तो गए कहां। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के एक अंश को जो हनुमान जी के चीन जाने की ओर इशारा करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत का पड़ोसी देश चीन। अगर हम चीन की दंत कथाओं को देखें तो उसमें एक खास प्रकार का कैरेक्टर है जो बिल्कुल हूबहू भगवान हनुमान से मिलता जुलता है और इसे चीन में मंकी किंग के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, जिसे सन वू कॉन्ग भी कहा जाता है। वो एक महान वानर था जो अनंत शक्ति का मालिक था। इस शक्ति से उसने बचपन से ही कई बड़े बड़े काम कर दिखाए। अगर हम उसकी समानता हनुमान जी से करें तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। दोनों की शक्ति हो या उनके द्वारा किए गए कार्य, आप ऐसी समानताएं पाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। मंकी किंग अपने आकार को कभी भी छोटा या बड़ा कर सकता था जिस तरह हनुमान जी कर सकते थे। रामायण में भी हनुमान जी ने अपना आकार छोटा कर लंका में प्रवेश किया था। मंकी किंग एक ही छलांग में कई किलोमीटर की दूरी तय कर लेता था। उसी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जबकि हनुमान जी के बारे में भी ऐसा कहा जाता है। भारत में ही कई जगह ऐसी है जहां पर हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं, जहां से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी। मंकी किंग एक बार स्वर्ग की तरह जाते हैं जहां पर देवता भी उनका सामना नहीं कर पाते हैं। हनुमान जी के भी देवराज इंद्र के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है। लेकिन मंकी किंग के हथियार के तौर पर एक बड़ी लंबी धातु की छड़ी बताई गई है। हनुमान जी हमेशा गधा के साथ नजर आते हैं और इसमें समानता कैसी? दरअसल चीन की कथाओं के अनुसार मंकी किंग का हथियार वो धातु का छड़ थी जिसको वो जितना लंबा या भारी बनाना चाहते थे बना सकते थे। वो उसका आकार भी बदल सकते थे। जबकि रामायण में भी हनुमान जी इस शक्ति का वर्णन करते हैं। वो अपनी गधा का आकार बदल सकते थे, इसीलिए वो गधा उनके सिवा कोई नहीं उठा सकता था। क्या सच में हनुमान जी रामायण के बाद चीन चले गए थे जहां पर उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं? चीन के प्रसिद्ध इतिहासकार ची शॉलिंग पूरी तरह से मानते थे कि मंकी किंग कोई और नहीं बल्कि हिंदू धर्म के हनुमान जी ही थे जिन्होंने चीन में समय बिताया और उनका इतिहास चीन के साथ गुजर गया। समय के साथ इतिहास के कई पन्नों को भुला दिया गया और जो बचा वो सबके सामने आज साक्ष्य के रूप में है। दोस्तों, मंकी किंग के ऊपर चाइना में बहुत सारी फिल्में भी बनाई गई हैं जिसमें उनकी शक्ति का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं कि क्या सचमुच मंकी किंग ही हनुमान है? कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें लिखकर बताएं। और अगर आपको हमारी ये खास वीडियो या जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल का बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको हनुमान जी से जुड़ी तमाम जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद।